और साउंड चेक करें मछली कितनी ज़्यादा यहाँ पे क्रिस्पी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ इमरान और आप देख रहे हैं इमरान उमर यूट्यूब चैनल। तो मेरे प्यारे व्यूवर्स, प्यारे फैमिली मेम्बर्स, सर्दियों में जब भी आप घर से बाहर निकले तो जगह जगह पे आपको मछली के स्टॉल मिलेंगे। रेस्टोरेंट हो, होटल हो या रेडी वाले हों, मछली फ्राई करते आपको नज़र आएंगे। हर बंदे का मछली फ्राई करने का अपना एक स्टाइल है, अपना एक तरीका है। फ़लाँ की मछली ज़्यादा अच्छी है, फ़लाँ की मछली क्रिस्पी है, फ़लाँ की मछली टेस्टी है। नहीं जनाब, जो घर में आप मछली बनाएंगे ना, सबसे ज़्यादा टेस्टी वो मछली है। आज मैं आपको सिखाऊंगा कि आप किस तरह घर में आसानी के साथ मज़ेदार मछली फ्राई कर सकते हैं। मछली के साथ खाई जाने वाली एक बेहतरीन चटनी भी घर में तैयार करेंगे और मछली को जो मसाला लगाएंगे ना, वो भी घर में तैयार करेंगे इंशाल्लाह ताला। मछली मसाला, मछली के साथ खाई जाने वाली चटनी और मछली फ्राई करने का एक ऐसा तरीका आपको बताऊंगा कि आप बाज़ार की मछली खाना भूल जाएंगे। चलें जनाब, जल्दी से रेसिपी देख लेते हैं। चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मछली फ्राई करने के लिए यहाँ पे मैंने ली है 1.5 किलो रहू मछली। मछली फ्राई करने के लिए सबसे बेहतरीन जो मछली होती है वो रहू या डमरा फिश होती है। जब भी आपने मछली फ्राई करनी है ना, तो आपने इन दोनों मछलियों में से किसी एक का इंतखाब करना है। मछली को सबसे पहले मैंने अच्छे तरीके से धो लिया था। आप देख सकते हैं माशाल्लाह मछली बिल्कुल साफ़ सुथरी, नीट एंड क्लीन है और इसके ऊपर कुछ भी मैंने अभी नहीं लगाया, ना अजवाइन ना नमक। और आप देख सकते हैं कि मछली हमारी अच्छे तरीके से यहाँ पे ड्राई है। और एक ज़रूरी और अहम बात, जब भी आपने फ़िश फ्राई के लिए मछली लेनी है ना, तो मछली आपने बड़े साइज़ की करवानी है। मछली का वेट, मछली का वज़न कम से कम 1.5 किलो से ऊपर होना चाहिए। छोटी मछली का इंतखाब करेंगे तो उससे में कांटे भी ज़्यादा होते हैं और वो मछली घुल भी जाती है। तो इसलिए यहाँ पे मैंने तकरीबन 1.25 किलो की ये मछली थी। साफ़ करने के बाद तकरीबन ये रह गई है 1.25 किलो के करीब। सबसे पहले हमने मछली को नमक लगाना है। तो नमक लगाने के लिए यहाँ पे मैंने लिया है तकरीबन 2 टीस्पून भर के नमक। 1.5 किलो की रेसिपी है तकरीबन, और इसमें 2 टीस्पून आपने जैसे नमक डाल देना है, सादा नमक है। नमक लगाने का फ़ायदा क्या होगा कि मछली अंदर तक पकेगी और मछली अंदर से फीकी भी नहीं रहेगी और ड्राई ड्राई से बनेगी, जैसा कि बाहर से रेस्टोरेंट वगैरह से हम लोग खाते हैं। 1 टीस्पून भर के इसमें कुटा हुआ लहसुन शामिल करूँगा। आप लहसुन का पाउडर भी शामिल कर सकते हैं, फ्रेश लहसुन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत सारे मेरे दोस्त माएँ बहनें इसमें अदरक का भी इस्तेमाल करती हैं। तो मछली में कभी भी जब आप मछली को फ्राई करें ना, तो मछली में कभी भी आपने अदरक का इस्तेमाल नहीं करना। लेकिन जब आप सालन बनाएं तो मछली में आप अदरक डाल सकते हैं। लहसुन और नमक लगाने के बाद इसमें तकरीबन हमने 4 लेमन का जूस भी निचोड़ना है। इसकी जगह पे आप लेमन जूस जो बोतल में मिलता है वो भी डाल सकते हैं। अगर आपके पास फ्रेश नींबू है तो फ्रेश नींबू से ज़्यादा अच्छा टेस्ट आएगा। नींबू क्या करेगा कि मछली को अंदर तक पकाएगा और मछली के अंदर जो एक कुदरती स्मेल होती है ना, जो कि खाने में बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, तो वो इसको भी ख़त्म करेगा और मछली को अंदर तक जूसी बनाएगा और इसको गला देगा। 3 से 4 लेमन आपने इसमें लाजमी निचोड़ने हैं और ये हर हाल में आपने निचोड़ने हैं अगर आप चाहते हैं कि आप बिल्कुल बाज़ार की तरह मछली घर में बनाएं। लेमन निचोड़ने के बाद अब आपने लीमू, लहसुन और जो हमने इसमें नमक शामिल किया है ना, बोटियों के ऊपर अच्छी तरह से इस तरीके दोनों साइडों से आपने लगा देना है मल के। अब आपने इसको रख देना है फ्रिज में तकरीबन 4 घंटे के लिए। अगर आपके पास टाइम है, सुबह मछली बनाना चाहते हैं तो पूरी रात के लिए लगा के रख दें, ज़्यादा अच्छा टेस्ट आएगा। बड़े बड़े होटलों वाले क्या करते हैं कि मछली को इकट्ठा ऐसा मसाला लगा के रख देते हैं 8-8 घंटे पहले। कुछ होटलों पे तो इसको 2-2 दिन पहले मसाला लगा के रख दिया जाता है। और एक ज़रूरी बात, अगर आप चाहते हैं कि आपकी भी फ़िश बिल्कुल बाज़ार जैसी क्रिस्पी बने और अंदर से जूसी बने, तो आप ज़्यादा टाइम के लिए इसको मैरिनेट करके रखें। तो आप देख सकते हैं बोटियों के ऊपर अच्छे तरीके से लहसुन, नमक और लेमन अप्लाई हो गया है। तो इसको रख देते हैं तकरीबन 4 घंटे के लिए फ्रिज में। तब तक हम मसाला और चटनी तैयार कर लेते हैं। मछली के लिए बेहतरीन और खट्टी मीठी चटनी बनाने के लिए बहुत थोड़ी सी चीज़ें इस्तेमाल होती हैं। आप चीज़ें देख सकते हैं, लाल मिर्चें हैं 6 से 7, 2 अदद यहाँ पे है मेरे पास फ्रेश वाली सब्ज़ मिर्च और 3 से 4 ये मेरे पास लहसुन है।
सारी चीज़ों को आपने पहले अच्छे तरीके से धो लेना है और इनको पानी में भिगो के रख देना है। अगली चीज़ में जो जाएगी वो है 4 अदद प्याज छोटे साइज़ के। अगर बड़े साइज़ के प्याज लेंगे तो 2 अदद, इस तरह छोटे छोटे प्याज इस्तेमाल कर रहे हैं तो 4 अदद आपने प्याज ले लेने हैं। अब आपने एक जग ले लेना है और जग के अंदर ये तमाम चीज़ें आपने डाल देनी हैं। हमारे लाहौर में एक बड़े ब्रांड की जो मछली की शॉप है ना, उस पे ये चटनी बनाई जाती है जो कि लोगों को बहुत पसंद आती है। लोग मछली से ज़्यादा इस चटनी को खाते हैं। मोटे मोटे आपने इस तरह प्याज इसमें ऐड कर देने हैं काट के। ज़्यादा बारीक प्याज काटने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि हमने इसको ग्रैंड करना है और ग्रैंड भी हमने इसको मोटा मोटा सा करना है। ये देखें जी बस बेहतरीन सी एक चटनी हमने घर पे तैयार कर ली है। अल्हम्दुलिल्लाह ये मछली के साथ इतनी मज़ेदार लगती है कि खाने वाला मछली से ज़्यादा इस चटनी को खाएगा। चटनी को अच्छी तरह ग्राइंड करने के बाद एक लेमन फिर से निचोड़ देंगे। लेमन के बगैर ये चटनी अच्छी नहीं लगती। लेमन आपने इसमें लाजमी निचोड़ना है, एक छोटे साइज़ का। अगर आप खट्टा ज़्यादा पसंद करते हैं तो आप लेमन अपनी मदद से ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं। थोड़ा सा इसमें नमक भी डालूंगा, सिर्फ 2 चुटकी, ज़्यादा नमक शामिल नहीं करेंगे। देखिए माशाल्लाह कितनी बेहतरीन सी चटनी यहाँ पे तैयार हो गई है। आप इस चटनी को हफ्ता भर महफूज करके भी रख सकते हैं। नान पराठे या फिर आप इसे चावलों के साथ भी खा सकते हैं। ये बहुत ही अच्छी लगती है। चेक करें इस तरह की, ना ज़्यादा पतली और ना ज़्यादा गाढ़ी। चलें जी, मछली को हमने नमक लगा के भी रख दिया है और चटनी भी तैयार हो गई है। अब मछली के लिए मसाला तैयार करेंगे। आप पैकेट वाले मसाले से भी इसको बना सकते हैं, लेकिन घर पे मसाला तैयार करिएगा, ये सस्ता भी पड़ता है और अच्छा भी बनता है। 2 खाने के चम्मच, 2 टेबल स्पून भर के आपने खुश्क धनिया डाल देना है, लेकिन धनिया ज़्यादा आपने बिल्कुल बारीक नहीं पीसना है, इसको थोड़ा सा दरदरा रखेंगे। 1 टेबल स्पून भर के इसमें डालेंगे कुटी हुई लाल मिर्च और थोड़ी सी इसमें लाल मिर्च का पाउडर भी डाल देंगे और थोड़ा सा इसमें हल्दी पाउडर भी डालेंगे। जब भी आप मछली फ्राई करें ना तो हल्दी पाउडर आपने ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना, इससे मछली का कलर डिस्टर्ब हो जाता है और बहुत ज़्यादा डार्क हो जाता है। 1 खाने का चम्मच भर के इसमें घर का कुटा हुआ गरम मसाला पाउडर भी शामिल करेंगे। थोड़ी सी काली मिर्च का पाउडर भी इस्तेमाल कर देंगे। 2 चीज़ें यहाँ पे मैं ऑप्शनल इस्तेमाल करने वाला हूँ। अगर आपके पास ये घर में आसानी के साथ अवेलेबल हैं तो आपने ये लाजमी इस्तेमाल करनी है। आधा खाने का चम्मच भर के इसमें डालेंगे कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर, इससे कलर बहुत अच्छा बनता है और टेस्टी भी मछली बनती है। अगली चीज़ इसमें डालेंगे बेसन। तकरीबन 1.25 किलो मछली है और बेसन आपने देखना है मैं कितना इसमें इस्तेमाल करूँगा। 2 खाने के चम्मच, 3 खाने के चम्मच और यहाँ पे ये हो गया 4 खाने के चम्मच, मतलब 4 टेबल स्पून भर के। कुछ लोग इसमें बहुत ज़्यादा बेसन इस्तेमाल कर देते हैं। जब वो मछली को फ्राई करते हैं ना तो सारा टेस्ट बेसन का ही आता है, तो बेसन आपने कम इस्तेमाल करना है। थोड़ा सा मैं इसमें नमक भी शामिल करूँगा ताकि मसाले के अंदर भी नमक का टेस्ट आ जाए। चेक करें माशाल्लाह ज़बरदस्त, अल्हम्दुलिल्लाह। सारे मसाले को आपने अच्छे तरीके से इस तरह मिक्स करके रख लेना है। आप ये मसाला तकरीबन 2 माह के लिए महफूज करके भी रख सकते हैं किसी एयर टाइट बॉक्स में डाल के। तो चेक करें यहाँ पे बेहतरीन और सस्ता तरीन मसाला बनके तैयार हो गया है। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि किचन में तमाम चीज़ें मौजूद होती हैं तो आप मसाला भी घर पे ही तैयार करिएगा। चेक करें माशाल्लाह बिल्कुल दानेदार, और आपको पता है कि आपने क्या क्या इसमें डाला है। पैकेट वाला मसाला आपने बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना। तो चलें जनाब, अब आपने थोड़ा थोड़ा सा इसमें पानी डाल के इसका एक पतला सा घोल बना लेना है। घोल आपने लिक्विड इस तरीके से बनाना है, ना ज़्यादा पतला हो और ना ही ज़्यादा वो गाढ़ा हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बेहतरीन मछली का मसाला तैयार हो गया है। इतना आपने इसको लिक्विड रखना है, जब ऐसे चम्मच से गिराएं तो आसानी के साथ ये गिर जाए और ना ही चम्मच पे ये लगा रहे। तो चलें जी, बेहतरीन किस्म का यहाँ पे मछली मसाला बनके तैयार हो गया है। और चेक करें, जिस फ़िश को हमने नमक, लहसुन और लेमन लगा के रखा हुआ था ना, वो भी अच्छे तरीके से यहाँ पे मैरिनेट हो चुकी है। मछली मसाले के अंदर डाल देंगे हाथ की मदद से, और यहाँ पे अब आपने हाथ का इस्तेमाल करना है। इस तरह मल मल के आपने दोनों साइडों से, एक साइड से नहीं दोनों साइडों से ऐसे मछली के ऊपर मसाले को अप्लाई कर देना है। कुछ लोग क्या करते हैं कि अच्छी तरह इसको मिक्स कर देते हैं, एक साइड से मसाला बहुत ज़्यादा लग जाता है और दूसरी साइड से मसाला नहीं लगता। इस तरह मांस के अंदर तक आपने मसाले को अप्लाई करना है, तभी जनाब आपकी मछली अच्छी भी बनेगी, क्रिस्पी भी बनेगी और खट्टी मीठी सी भी बनेगी। चेक करें, इस तरह से आपने सारा मसाला मछली की पीसेस के ऊपर अप्लाई कर लेना है। चलें जी, अब मछली को फ्राई करते हैं।
मछली फ्राई करने के लिए कुकिंग ऑयल या घी, लेकिन अगर आप बिल्कुल क्रिस्पी मछली खाना चाहते हैं तो आप इसे घी में फ्राई करिएगा। अच्छे तरीके से ऑयल घी को गर्म करने के बाद एक एक पीस आपने इस तरह मछली का घी में ऐड करते जाना है। और आप देख सकते हैं बिल्कुल मसाला इसके ऊपर लगा हुआ है, अभी तक नहीं गिरा। और इंशाल्लाह ताला ये घी में जब फ्राई होगी ना तो मसाला बिल्कुल भी नहीं उतरेगा, चेक करें। और एक ज़रूरी बात का आपने ख्याल रखना है, जितना आपके पैन में जगह हो, फ्राई पैन में जगह हो, बर्तन में जगह हो, मछली आप उतनी ही इसमें शामिल करिएगा। ज़्यादा जब मछली शामिल कर देते हैं ना तो स्पेस कम होती है, जिसकी वजह से बोटियाँ आपस में जुड़ जाती हैं और सारा मसाला उतर जाता है। अब 2 मिनट के लिए आपने मछली के साथ छेड़खानी नहीं करनी। 2 मिनट के लिए इसको फ्राई करेंगे ताकि जो इसके ऊपर हमने मसाला अप्लाई किया है ना वो अच्छे तरीके से स्ट्रॉन्ग हो जाए। तो यहाँ पे 2 मिनट हो गए हैं, आप देख सकते हैं अच्छे तरीके से मसाला इसके ऊपर स्ट्रॉन्ग हो गया है। तो इस तरह से आपने इसकी साइड चेंज करके दूसरी साइड से भी आपने इसको 2 से 3 मिनट के लिए फ्राई कर लेना है। कुछ लोग इसको क्या करते हैं, हाफ़ फ्राई करके निकाल लेते हैं, जिससे मछली बहुत ज़्यादा सख्त हो जाती है। तो अब आप क्या करेंगे, जब इसकी साइड चेंज करेंगे ना तो आपने क्या करना है, गैस थोड़ा सा कम कर देना है। बिल्कुल हल्के फ्लेम पे आपने बोटियों को फ्राई करना है 3 से 4 मिनट के लिए। हाफ़ फ्राई करने की बजाय ये तरीका अपनाइएगा, इंशाल्लाह ताला इससे आपको रिज़ल्ट भी अच्छे मिलेंगे, मछली अंदर तक पक भी जाएगी और मछली सख्त भी नहीं होगी। तो यहाँ पे तकरीबन 4 मिनट हमने मछली को फ्राई कर लिया है। तो एक दफ़ा चेक कर लेते हैं, 2 से 3 दफ़ा मैंने इसकी साइड को चेंज कर दिया था। अच्छा, एक चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि आपने ज़्यादा इसको ऐसे इसकी साइडें चेंज नहीं करना है, इसको पकने देना है। ज़्यादा साइडें चेंज करेंगे तो मसाला इसका उतर जाएगा और कहीं से बोटियाँ कच्ची रह जाएंगी और कहीं से पक जाएंगी। तो देखिए माशाल्लाह कितना खूबसूरत कलर आया है, माशाल्लाह आप देख सकते हैं, माशाल्लाह बिल्कुल बाज़ार में जैसे ये फ्राई की जाती है। तो ये परफेक्ट हो गई है, अंदर तक पक गई है, मैंने चेक कर लिया था। अब आपने ये सारी बोटियाँ अच्छे तरीके से इस तरह से निकाल लेनी है। आप नीचे टिश्यू पेपर रख लें किसी प्लेट के, ये सारा ऑयल बिल्कुल टिश्यू पेपर निचोड़ जाएगा इस तरीके से। वैसे ये चेक करें माशाल्लाह बिल्कुल साफ़ सुथरी, नीट एंड क्लीन है। सारी मछली आपने इसी तरीके से फ्राई कर लेनी है। मछली को मसाला लगा के आप तकरीबन 1 हफ़्ते के लिए फ्रीज़ भी कर सकते हैं। तो सारी मछली हमने अच्छे तरीके से फ्राई कर ली है। माशाल्लाह आप देख सकते हैं मछली बिल्कुल ड्राई है और साउंड चेक करें, मछली कितनी ज़्यादा यहाँ पे क्रिस्पी है अल्हम्दुलिल्लाह। अंदर तक ये जूसी है और आपको नज़र आ रहा होगा कि ऊपर बिल्कुल भी इसके ऑयल नहीं है। चेक करें माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त मछली घर में तैयार हो गई है और बिल्कुल सस्ती तरीन रेसिपी। इसके ऊपर आप लेमन निचोड़ना चाहें लेमन निचोड़ लें, चाट मसाला डालना चाहें चाट मसाला डाल लें। तो चेक करें माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त टेस्टी माशाल्लाह मछली बनके तैयार हो गई है। अब आपने क्या करना है, ये जो चटनी हमने बनाई है ना अल्हम्दुलिल्लाह इतनी स्मूथ चटनी है कि मज़ा आ जाता है। और मैं आपको चेक करवाता हूँ कि मछली हमारी अंदर तक बिल्कुल पकी हुई है। चेक करें माशाल्लाह ज़बरदस्त। और मछली की गुलियाँ चेक करें, अंदर से कितनी जूसी, मज़ेदार और चटपटी है। चेक करें बिल्कुल रेशा रेशा हो जाएगी, गली हुई मछली है और बिल्कुल स्मूथ पकी हुई है। चेक करें माशाल्लाह। मछली की रेसिपी को इस तरीके से ज़रूर ट्राई करिएगा, ये आपको बहुत पसंद आएगी। मुझे दीजिएगा इजाज़त, कल फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।